नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञा जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केनरा बैंक की नई शाखा का उद्घाटन राजेश कृष्ण बिरला, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के उप महाप्रबंधक रमाशंकर पांडे की गरिमामयी उपस्थिति ने उद्घाटन समारोह को सुशोभित किया। साथ ही इस शुभ अवसर पर केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के कार्यालय के मंडल प्रबंधक रमेश चंद्र सैनी, दीपक पुरवानी एवं सुरेश कुमार मान कार्यपालक गण अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस नई शाखा का उद्देश्य बोरखेड़ा क्षेत्र के निवासियों और व्यापारियों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। राजेश कृष्ण बिरला ने कहा, बोरखेड़ा की इस नई शाखा में ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं जैसे बचत व चालू खाता खुलवाने, व्यक्तिगत और व्यावसायिक ऋण, वाहन ऋण, आवास ऋण, सभी प्रकार के बीमा, निवेश परामर्श और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी। हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को सहज, त्वरित और सुखद बैंकिंग अनुभव प्रदान कर सके। बोरखेड़ा शाखा के उद्घाटन के अवसर पर क्षेत्रीय प्रमुख रमाशंकर पांडे ने कहा कि हम आशा करते हैं कि इस नई शाखा के माध्यम से हम क्षेत्र के लोगों के जीवन को और भी सरल, सुखद और सुरक्षित बना सकेंगे। कोई सा भी इंसानियत के नाते आपको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। आप सबने अपना कीमती समय दिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और केनरा बैंक में आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि ब्रांच अभी नहीं खुली है, तो आपका सहयोग से ही आगे बढ़ेगी। और जैसे भी आपकी सुविधाएँ हैं, हम बिल्कुल आपको हमारी कोटा जो क्षेत्रीय प्रबंधक है उसके अंदर हमारी 53 शाखाएँ हैं। और जहाँ तक इस बैंक की बात है, केनरा बैंक आज के समय में स्टेट बैंक को अगर धो दिया जाए तो तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसका व्यवसाय 26 लाख करोड़ को ऑलरेडी पार कर चुका है। हमारे इंडिया ही नहीं, विश्व में भी न्यूयॉर्क, हांगकांग, सिंगापुर, हर जगह हमारी शाखाएँ हैं। ये हमारे बोरखेड़ा की ये ब्रांच केनरा बैंक की 9th ब्रांच है। इसमें हम समस्त ग्राहकों को एक फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, हमारे प्रोडक्टों को बेचेंगे। केनरा बैंक का जो भी आपने सर ने बताया है डीजीएम सर ने कि हमारा कोई पेनल्टी चार्जेस नहीं है। दूसरी बात, हम इसको एक तरह से ग्राहक सेवा की तरह से देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोरखेड़ा एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से देखा जाए एरिया बना, तो इस हिसाब से हम यहाँ का ज़्यादा जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा, हम घर बैठे उनको सुविधाएं देंगे। ग्रामीण क्षेत्र क्या जुड़ाव भी बोरखेड़ा से काफ़ी? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र भी जुड़ा है। हम केसीसी की वजह से सारे प्रोडक्ट ही हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा हाउसिंग लोन पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट जैसे रॉयल्स विला, शुभ संस्कार आदि प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो रेरा में रजिस्टर हैं, उन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। उस पर केसीसी भी दे सकते हैं, बाकी सारे लोकर हैं, लोकर की सुविधाएं हैं हमारे। तो सारा ग्राहक जीरो बैलेंस से लेके जैसा प्रोडक्ट कस्टमर ग्राहक चाहता है, जैसे सारे प्रोडक्ट हैं। और दूसरी बात मैं कस्टमर से कहना चाहता हूँ, ये नहीं किसी भी बैंक में उसका खाता हो, हम फाइनेंशियल हेल्प उनका जरूर करें। नाम बताइए। सोनू मीना, ब्रांच मैनेजर बोरखेड़ा। काफ़ी समस्या थी, किस तरह का रहेगा आप? जैसा हमारे आदरणीय बिरला साहब ने बताया है, यहाँ की जनता की डिमांड थी कि एक सरकारी बैंक और एक मजबूत बैंक हमारे बीच आए। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कोटा में 9वीं शाखाएँ हमने खुली है बोरखेड़ा में, और बोरखेड़ा की जनता की सेवा के लिए बैंक हमेशा तत्पर रहेगी। उनके जितने भी आवश्यकता बैंकिंग नीड्स होंगे, हाउसिंग लोन हो, व्हीकल लोन हो, हर तरह का अकाउंट खोलने में, और जैसा कि जो रिटायरी पर्सन है उनको मैं डोर टू डोर भी मैं सर्विस दिलवाऊंगा। मैं केनरा बैंक के माध्यम से, केनरा बैंक की ओर से मैं सभी यहाँ के जनता एवं जो हमारे कामगार वर्ग है, मैं सभी को यह संबोधन करना चाहता हूँ, उनकी सेवा में बैंक हमेशा तत्पर रहेगा और उनको कभी भी किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। बिजनेस जो खाते खुलवाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए क्या डिमांड है कि आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है? नहीं, ऐसा है कि हमारे बैंक ने मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया समाप्त कर दिया है। मीन्स पेनाल्टी कुछ भी नहीं है।
हाँ, एक बात जरूर है कि जो फैसिलिटी बैलेंस के आधार पर है, मान लीजिए अगर कोई लड़के एस्पायर अकाउंट खोलाते हैं तो उनको 5,000 बैलेंस रखने पर कोर्सेरा का सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा, वो बैलेंस सही है। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो नॉर्मल खाते की तरह वो संचालन कर सकते हैं और कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। करंट अकाउंट में भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। हाँ, जो बिजनेस स्पेसिफिक करंट अकाउंट है, कैश हैंडलिंग चार्ज है, ये सब अगर वेवर लेना है उसके लिए स्पेशल प्रोडक्ट है, वो रखेंगे तो फैसिलिटी मिलेगी, और नहीं है तो पेनाल्टी नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं बैंकों में जैसे करंट अकाउंट में उसमें अमाउंट ज्यादा रहता है तो लोग घबराते हैं, सही नहीं रहते। नहीं सर, इसमें ऐसा है कि व्यवसाय तो मैं व्यवसायियों से अनुरोध करता हूँ करंट अकाउंट में अधिक से अधिक बैलेंस रखें, क्योंकि बिजनेस का पैसा बिजनेस के अकाउंट में होना चाहिए और बचत का पैसा बचत के अकाउंट में होना चाहिए, ताकि उनका जो व्यवसाय होगा, उनका जो अकाउंट का ऑडिट होगा ना, वो उनके अकाउंट को और अच्छा करेगा, और कल होकर जो बैंक से ऋण लेंगे ना, उसको टर्नओवर जो है उससे काम करेगा उनको। अन्य बैंकों की अपेक्षा क्या विशेषताएं इस बैंक में रहेगी? देखिए, बैंक में देखिए भारत सरकार का बैंक है, विशेषता के रूप में मैं यही बता सकता हूँ कि जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत कम्पिटिटिव है। आजकल टैट का टाइम है, टर्न अराउंड टाइम, हम 2 से 3 दिन के अंतर्गत हम ऋण मुहैया कराते हैं। और जो अभी जो हमारे डिविजनल मैनेजर साहब ने बताया है, कैनरा एस्पायर, कैनरा एंजल, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी आज प्रेजेंट किसी बैंक में नहीं है। और एक हमारे पास पेरोल प्रोडक्ट है जो सैलरी क्लास के लिए है, उसमें क्या बेनिफिट है, उनका टर्म प्लान हम देते हैं, बेनिफिट देते हैं अप टू 50 लाख, बैंक विल पेइंग द प्रीमियम। ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज के डेट में दूसरे बैंकों में आपको नहीं मिलेंगे। बोरखेड़ा में शुभारंभ हुआ, और इस शुभारंभ अवसर पर जिस तरह से कैनरा बैंक भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है और जो सेवाएं कैनरा बैंक दे रही है, अभी 4 नई स्कीमें बताई महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, तो ये सब स्कीमें आदमी जान नहीं पाता, उसका पहचान नहीं पाता कि हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। इन फायदों को लेने के लिए बैंक से अगर आदमी संपर्क करेगा, बैंक में अकाउंट खुलाएगा, तो उसको ये सारी जानकारी मिलेगी, और इस जानकारी के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं उनकी सुलझेगी भी सही, पढ़ने में सुविधा मिलेगी, कैंसर की बीमारी उसको सुविधा मिलेगी, और पेंशनर्स है तो उनको घर पे अपनी पेंशन प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होगा। तो इस तरह के बैंक ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी है, और 1906 की स्थापित ये बैंक आज पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा रही है, और अपने सेवाओं से ही इन्होंने सबका दिल जीत रखा है, इसलिए ये सबसे बड़ी बैंक कहलाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, वो भी जनता की सेवा करते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हुए यहाँ की जनता को सेवा देंगे। और ये एक डिमांड थी बोरखेड़ा की, क्योंकि उभरता हुआ शहर में ये एक एरिया है जिसमें बैंक की आवश्यकता थी, और ऐसे बैंकें जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनको अपनाती है बैंक के जनता, तो इसमें ये सुविधा जो प्राप्त हो उसको लें। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ विशेष रूप से रमाशंकर जी पांडे जो क्षेत्रीय प्रबंधक है, सोनू जी मीना मैनेजर है, और सारा स्टाफ, और मेरे साथ राजेश जी डागा, अंकित जी, दिनेश जी परेता ये आए, और इन्होंने इस बैंक के लिए शुभारंभ में हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। ये बड़े फले फूले ये उम्मीद करते हैं, ईश्वर से ये प्रार्थना करता है।